हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्या तो ज्ञान सेतु का सुबोध पाठ्य पुस्तक, और उनमें आज हम पढ़ेंगे विज्ञान को। तो चलिए आप सभी लोग अपनी विज्ञान पाठ्य पुस्तिका को निकाल लें और मेरे साथ पढ़ाई शुरू करें। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम अभ्यास कार्यपत्र 8 पढ़ेंगे। और यदि आप जानना चाहते हैं कि सर पेज नंबर कितना है, तो पेज नंबर आज का 48 है, 48 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो आपको दिया गया है, आप पहले सवाल को देखें। आपको पहला सवाल दिया है, उचित विकल्प का चयन कर क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए। तो पहला है, निम्नलिखित में से मानव श्वसन अंग है। दिया गया कि यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें से कौन से जो मानव श्वसन अंग है। हृदय मानव श्वसन के अंग हैं क्या? नहीं। जीभ हैं क्या? नहीं। दांत हैं क्या? नहीं। फेफड़े क्या है? फेफड़े। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स सही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, हम उच्च श्वसन में बाहर निकालते हैं। देखिए, जो हम श्वसन लेते हैं उसका दो चक्र होता है, दो प्रक्रम होता है। पहले क्या होता है? पहले हम हवा को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, वायु को, और दूसरे में बाहर निकालते हैं। जब हम अंदर लिए तो उसको बोलते हैं अंतः श्वसन। जब वायु को अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं अंतः श्वसन, और जब बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं उच्च श्वसन। उसे हम बोलते हैं उच्च श्वसन। तो वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन, अंदर लेना अंतः श्वसन। और वो पता है कि अंदर हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, O2। बाहर क्या निकालते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या अंदर ले रहे हैं, तो क्या बाहर निकाल रहे हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। ध्यान लिखेंगे ब। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल को देखा जाए। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 इस प्रकार है, निम्नलिखित में से मेल न खाने वाले नाम पर घेरा लगाइए व कारण लिखिए। ठीक। तो पहला है कोशिकीय शोषण, वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण। देखिए, ये तीनों जो है वो किसी न किसी प्रकार के शोषण के प्रकार हैं, लेकिन जो शोषण दर है वो एक शोषण का प्रकार नहीं है। मतलब इसमें जो अलग है वो क्या है? शोषण दर। तो हमें उस पर बोले गए हैं क्या लगाना है? तो गोल घेरे लगाने के लिए। तो चलिए उस पर गोल घेरा लगा दिया जाए। तो ये मैंने शोषण दर पे गोल घेरा लगा दिया। अब कारण क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि अन्य तीनों शोषण के प्रकार हैं, जबकि शोषण दर शोषण का प्रकार नहीं है। तो चलिए मैं टाइप कर देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे हमें लिखने हैं एकदम। तो चलिए लिख देते हैं कि अन्य तीनों श्वसन। देखिए, श्वसन को भी सही से नहीं लिख रहा है। तो अन्य तीनों श्वसन के प्रकार हैं, जबकि श्वसन दर श्वसन का प्रकार नहीं है। श्वसन का प्रकार नहीं है। ठीक है। तो अन्य तीनों श्वसन के प्रकार हैं, जबकि श्वसन दर श्वसन का एक प्रकार नहीं है। तो यह हो गया इसका सही जवाब। यही आपको लिखने थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है जो वो हमारा दिया गया है, फेफड़ा, डायफ्राम, पसली या क्लोम। तो इनमें से कौन सा अलग है? देखिए, हम लोग क्या करते हैं? फेफड़े से श्वास लेते हैं। श्वास लेने में डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम भी सहायता करता है, और पसलियाँ भी सहायता। लेकिन जो क्लोम होती है वो मछलियों में सांस लेने के लिए काम में आती है, मनुष्यों में नहीं। तो क्या उसमें हो जाएगा? कौन सा अलग है? तो अलग है हमारा क्लोम। तो इसमें जो क्लोम है वह अलग है, तो क्लोम पे लगा दिया हमने गोल घेरा। कारण क्या लिखेंगे? कि अन्य तीनों मनुष्य के श्वसन के अंग हैं, जबकि क्लोम क्या है? मछलियों के श्वसन के अंग हैं। तो लिखेंगे देखिए, आपको आधा क लिखने हैं, और इनमें आधा क नहीं दिए गए हैं। क्लोम
मछलियों के अंग हैं, जबकि अन्य तीनों मनुष्यों के श्वसन के अंग हैं। यही आपको लिखने थे। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की ओर। इसका जो अगला सवाल दिया गया वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल है कि मिलान कीजिए। सवाल है मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करेंगे। तो पहला जो आपका दिया गया हुआ अवायवीय शोषण। देखिए मैं चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन आप लोग यदि कहीं ट्यूशन पढ़ते होंगे या फिर अपने विद्यालय में जाते होंगे तो आपको ये सब चैप्टर्स अच्छे से पढ़ाए गए होंगे। यदि मैं आपको इसको समझा के पढ़ाता हूँ तो आपको पता है कि बहुत अधिक समय लगेगा और वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। और लेकिन ध्यान रखें कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चैप्टर को एक बार रीडिंग जरूर कर लें। और फिर भी यदि आपको चैप्टर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं इस पर एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यह वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, या वीडियो लगभग 1 घंटे की होगी। तो चलिए इसलिए आज मैं इसे डिस्कस यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो अवायवीय जो श्वसन है वो किसमें होता है? ये हवा की वायु की अनुपस्थिति में होता है। मतलब कि अवायवीय श्वसन में क्या होती है? हवा अनुपस्थित होती है, हवा उपस्थित नहीं होती है। श्वसन दर क्या होती है? तो श्वसन दर होती है 1 मिनट में जो हम लोग सांस लेते हैं उनकी संख्या। श्वास नली क्या होती है? तो जिनसे वायु हमारे फेफड़े में जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वही हमारी श्वास नली होती है। डायफ्राम क्या होती है? एक पेशी तलीय परत होती है जो क्या करती है? जो श्वसन के अनुसार गति करती है। तो आपको इसी तरह से मिलाने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपको है जो सवाल नंबर 4। सवाल दिया गया है श्वसन क्रिया के प्रमुख चरणों को पढ़कर उचित क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखिए। तो सबसे पहले क्या कहते हैं? तो सबसे पहले जो होते हैं हम श्वास नथनों से वायु अंदर लेते हैं, अपने नाक से क्या करते हैं? वायु को अंदर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? ये 1 नंबर हो गए। फिर क्या करते हैं? फिर नथनों से ली गई वायु को हम कहाँ करते हैं? तो नासा गुहा में जा भेजते हैं। तो ये हमारा हो गया 2 नंबर। फिर नासा गुहा से कहाँ जाता है वायु? श्वास नली में जाती है। तो ये हो गया हमारा 3 नंबर। और श्वास नली से वायु फेफड़े में जाती है, तो ये हो गया हमारा 4 नंबर। आपको इसी तरह से सीरियल नंबर दे देने हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 5 नंबर। हमें छींक क्यों आती है? कारण बताइए। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोग कहीं धूल में जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा धूल हो, वहाँ पे आपको छींक आने लगती है। क्या आने लगती है? छींक। या फिर जगह जब कभी मिर्च को गर्म किया जाता है, उसे उलाया जाता है, तभी आपको क्या आती है? बहुत अधिक छींक आती है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका आंसर ये होता है कि जब हमारे नाक के माध्यम से कोई भी ऐसा पदार्थ हमारे शरीर के अंदर चला जाता है जो कि हमारा शरीर उसे नहीं चाहता है, अवांछित पदार्थ होता है जिसकी जरूरत हमारे शरीर को नहीं होती है, तो क्या होती है? तो हमारा शरीर उस पदार्थ को बाहर निकालने के लिए क्या करता है? छींक करता है। चलिए लिखेंगे। जब कोई हानिकारक अवांछित पदार्थ हमारे शरीर में नाक के अंदर चली जाती है तो हमारा शरीर उसे बाहर करता है, जिससे क्या होती है? जिससे हमें छींक आती है।
इससे हमें क्या होती है, छींक आती है। देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया गया है, आपको भी इसी तरह से इसके आंसर लिखने थे। तो चलिए इसके अगले सवाल को देखा जाए। इसका अगला सवाल दिया गया है कि सभी सजीवों के लिए श्वसन क्यों आवश्यक है, लिखिए। तो देखिए श्वसन हम लोग क्यों करते हैं, श्वसन क्या होता है, देखिए हम लोग जो पाचन क्रिया द्वारा, भोजन द्वारा जो ऊर्जा लेते हैं, वो ऊर्जा हमारे शरीर में के अंदर स्टॉक हो जाती है, लेकिन हमारे शरीर की पेशियों को ऊर्जा नहीं मिलती। लेकिन जब हम श्वास लेते हैं, श्वास के माध्यम से जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, तब वह जो हमारे शरीर में जो बना हुआ ऊर्जा होता है, जो ग्लूकोज होता है, वह किस में बदल जाता है, तो वह ऊर्जा में बदल जाता है। तो क्या लिखेंगे, सही सभी सजीवों के लिए श्वसन क्यों आवश्यक है। तो सभी सजीवों के लिए जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें श्वसन के माध्यम से प्राप्त होती है। तो लिखेंगे सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें श्वसन के माध्यम से प्राप्त होती है। और यह ऊर्जा क्या होती है, हमें श्वसन के माध्यम से प्राप्त होती है, इसलिए सभी सजीव श्वसन करते हैं। ठीक है, ये सभी जीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें श्वसन के माध्यम से प्राप्त होती है, इसलिए सभी जीव श्वसन करते हैं। इस तरह से हमारा पेज नंबर 48 यहाँ पे समाप्त होता है। पेज नंबर 49 में बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग में आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है, मानव श्वसन तंत्र के भागों को नामांकित कीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मानव श्वसन तंत्र दिए गए हैं और उनके सभी भागों को आपको नामांकित करने के लिए बोला गया है। तो चलिए एक एक को नामांकित करते हैं, आप लोग मेरे साथ सब एक का नाम लिखते चलिएगा। तो देखिए ये जो आपको पार्ट दिख रहा है उसे हम लोग बोलते हैं नासा गुहा। नासा गुहा, इस पार्ट को बोलते हैं नासा गुहा। तो ये हो गया। अब ये जो अगला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं मुख गुहा। ये आपका हो गया मुख गुहा। गुहा मतलब होता है गड्ढा। तो पहला आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया नासा गुहा, और ये आपका हो गया मुख गुहा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे जो पार्ट आपको दिख रहा है, तो इस पार्ट का क्या नाम है, तो यहाँ पे जो आपको पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसे बोलते हैं ग्रसनी। इसे हम लोग बोलते हैं ग्रसनी। चलिए ये हो गया ग्रसनी। अब इसके बाद जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं श्वास नली। तो ये आपका हो गया श्वास नली। तो यहाँ पे ये आपकी हो गई ग्रसनी, और ये आपकी हो गई श्वास नली। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फेफड़ा।
तो ये जो हमारा पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? फेफड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे फेफड़ा। फे फ इसे हम लोग बोलते हैं फेफड़ा। फिर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं इसे? तो इसे बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम। क्या करना? डायाफ्राम हमें लिखने हैं। डा या डायाफ्राम। डायाफ्राम। तो यही आपको यहाँ पे क्या करने थे? तो लिखने थे। तो ये आपके हो गए डायाफ्राम। ठीक है। तो अब चलिए इधर देखते हैं। इधर आपके जो दिए गए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं पसली। तो ये हमारी हो जाएगी पसली। ये आपकी हो गई पसली। और तो इसका नाम है आपका पसली। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है तो इसे भी हम लोग बोलते हैं फेफड़ा ही। क्या बोलते हैं? फेफड़ा। चलिए, तो मैंने यहाँ पे सभी के नाम लिख दिए। आप इन्हें एक बार और देख लें इस तरह से। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो अगला सवाल दिख रहा है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वह सवाल इस प्रकार है कि व्यायाम करने के बाद गीता के पैरों की मांसपेशियों में दर्द होने लगा। दादी ने कहा कि गर्म पानी से नहाने से आराम मिलेगा। आपके अनुसार दादी ने ऐसा क्यों कहा? अपने मत व्यक्त कीजिए। तो देखिए, जब भी हम गर्म पानी से, देखिए सबसे पहले जब व्यायाम करते हैं तो क्या होता है? तो उसमें वायवीय और साथ में अवायवीय श्वसन दोनों होता है। मतलब कि उस समय ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी क्या होता है? श्वसन होता है। उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी श्वसन होता है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तो हमारे शरीर के अंदर एक अम्ल बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। हमारे शरीर के अंदर एक अम्ल बनता है जिसे बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होती है? हमारे मांसपेशियों में दर्द होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आप लोग व्यायाम करके, दौड़ के, एक्सरसाइज करके आते हैं या फिर जिम से आते हैं तो क्या होता है? आपके हाथ पैर हर एक जगह की मांसपेशी में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसके लिए आप उतनी ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाता है आपका शरीर, और वहाँ पे आपको अवायवीय शोषण करना पड़ता है, जिसके कारण आपके शरीर में लैक्टिक अम्ल बन जाता है और आपकी मांसपेशी को दर्द होता है। तो देखिए, जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो क्या होता है? तो गर्म पानी से नहाने पर ये जो लैक्टिक अम्ल है, तो उसमें जो हमारे अंदर जो ब्लड है, जो खून है, जो रक्त है, उसकी क्या होता है? उसका स्पीड बढ़ जाता है, उसका संचरण बढ़ जाता है, जिसके कारण वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होती है? ज़्यादा मात्रा में पहुँचने लगती है। और जो लैक्टिक अम्ल था वो किस में बदल जाता है? वह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल के वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो क्या लिखेंगे? क्यों? क्योंकि इससे हमारे शरीर में रक्त का संचरण बढ़ जाता है। गर्म पानी से नहाने से हमारे शरीर में रक्त का संचरण
का संचरण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिससे हमें आराम होता है, जिससे हमें क्या होता है, आराम होता है। तो जिससे हमें आराम होता है, तो आपको यही लिखने थे। तो चलिए यहाँ तो आपके हो गए हैं कंप्लीट। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं जो कि हमारा अंतिम सवाल है। वह अंतिम सवाल जो आपको दिया गया आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है, दी गई पहेली में श्वसन तंत्र से संबंधित शब्द एवं जीवों के नाम लिखिए। तो पहला है क्लोम गिल द्वारा श्वसन करने वाला जीव। तो यदि आप किस पुस्तक को पढ़े होंगे तो पता है कि क्लोम से कौन श्वसन करता है। तो जो क्लोम से श्वसन करने वाला जीव है वो कौन है, तो वह मछली है। तो देखिए इसमें क्या कहीं पे मछली दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मछली दिए गए हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। चलिए दूसरा दिया गया, कॉकरोच में श्वसन क्रिया किससे होती है। देखिए कॉकरोच में श्वसन क्रिया जो होती है वो श्वास रंध्र से होती है, या फिर उसका एक और नाम है वातक, वातक। लेकिन देखिए आपके ऑप्शन में नहीं, यहाँ पे श्वास रंध्र कहीं पे मिल रहे हैं, नहीं वातक मिल रहे हैं। आप इन्हें एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, यदि आपको मिलते हैं तो आप इन्हें लगा दीजिएगा, तो श्वास रंध्र या फिर वातक। मैंने यहाँ पे ढूंढा, मुझे नहीं मिले, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ। चलिए अगला सवाल दिया गया है, वक्ष गुहा से घिरी संरचना को क्या कहते हैं। तो देखिए वक्ष गुहा जो होती है और वक्ष गुहा से जो घिरी संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, यही सवाल यहाँ पे पूछा गया है। तो उस संरचना को क्या कहा जाता है। तो देखिए उस संरचना को हम लोग कहते हैं, वक्ष गुहा से उसे कहते हैं डायाफ्राम। आप लोगों को डायाफ्राम बता दिए। तो वक्ष गुहा से जुड़ी संरचना डायाफ्राम कहलाती है। तो कहाँ पे है डायाफ्राम, यहाँ पे है। तो ये हो गया आपका डायाफ्राम, वक्ष गुहा से जुड़ी संरचना। अगला है त्वचा द्वारा शोषण करने वाला जीव। तो देखिए त्वचा से कौन शोषण कर रहा है, आपको पता है। त्वचा शोषण करने वाला जीव जो है वह कौन है, तो वह आपका है केंचुआ। तो वह कौन है, तो वह आपका है केंचुआ। चलिए ये आपके कौन हो गए, तो ये आपके हो गए केंचुआ। अगला है, नाक में धूल परागन जाने पर होने वाली प्राकृतिक क्रिया क्या होती है। क्या आती है हमें, हमें छींक आती है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे छींक। तो ये हो गया इसका सही जवाब, क्या, तो छींक। तो चलिए इसके अगला जो सवाल दिया गया उसे भी देख लिया जाए। तो पहला आपका हो गया, क्लोम से रहने वाला मछली कॉकरोच से श्वसन क्रिया नहीं दिया गया है। वक्ष गुहा से घिरी संरचना क्या कहलाती है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे इतने ऑप्शंस क्या हो गए, आपके यहाँ पे मिल गए हैं। और हाँ एक और सवाल अब हमारा पे छूट गया, वो क्या है, वक्ष गुहा से घिरी संरचना 3 नंबर, वक्ष गुहा से संरचना क्या है, फेफड़ा कहलाती है। तो यहाँ पे हमें लगाने हैं फेफड़े में सही के निशान। चलिए ठीक है, तो आपको इसी तरह से क्या करने, इन्हें बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका जो पेज नंबर 49 है वहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन वीडियो समाप्त करने से एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या फिर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उस बटन के दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, था अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में इसी तरह की और आगे के वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें इन वीडियो को और घर में पढ़ते रहें, खुश रहें।